हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट लर्नर। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे और शॉर्टेस्ट मेथड से मैं आपको इस सारे क्वेश्चंस को करना बताऊंगा, जिससे कि हम एग्जाम में कम से कम टाइम में ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर, वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज के आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और जो कुछ क्वेश्चन और बचेंगे वो मैं इसके अगले पार्ट में कवर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये आया था ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 की डेट पे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था। तो क्वेश्चन क्या है, 60 का 15% क्या है। अभी हम लोग नॉर्मल बेसिक लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है। तो कुछ लोगों से हो सकता है ये क्वेश्चन बनता हो, 60 का 15% क्या होगा। तो सिंपल इसके तरीके निकालने के कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले हम देखते हैं 60 का 50%। ठीक है, सॉरी 15%। तो 15% ऐसे जनरली ऐसे निकालते हैं सभी। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 5 से कटेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारा 9 आंसर आ जाएगा। ये तो जो नॉर्मल मेथड है वो हम करते हैं। ठीक है, कैसे मैंने किया, तो मैंने किया 60 का 15%। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करना मैंने, ये तो एक नॉर्मल मेथड है जो सभी कर। तो नेक्स्ट मेथड क्या है जो इजी वे में हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट मेथड है, जैसे कि हमें पता है 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15% को हम लोग लिख सकते हैं 15/100। ठीक है, 15/100। इसको आप डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 इंटू 20 100। ठीक है, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20। ठीक है, 3/20। अब आपको 3/20 निकालना है किसका, 60 का। ईजी है, तो 23 ज़ा, ठीक है, और 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9। ये आपका आंसर ए नंबर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। आपको अगर परसेंटेज को इजी करना है तो आपको सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखनी है। फ्रैक्शनल वैल्यू बोले तो जैसे अगर लिखा हुआ है 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ 10/100। 10/100 का मतलब 1/10। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट 1/10 याद रखना है। अगर आपको 10% पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपको 1/10 ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे बोला जाए 1/2, तो आपको तुरंत पता होगा कि ये 50% के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर 50% अगर कहीं पे लिखा हो तो आपको उसका 1/2 करना है। ठीक है, ऐसे ही आगे जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू सारी पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन करो तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज़ करो। जैसे 15% की जगह आपको क्या पता चला, क्या लिखना है, 3/20 लिखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या क्या है। मतलब आपको संख्या का कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 35% दिया हुआ है आपको। ठीक है, 35% दिया हुआ है, कितना है, 91 है, और आपसे 100% पूछ रहा है। ये तो आपको पता होगा कि कोई भी नंबर या फिर कोई भी वस्तु अपने आप में कंप्लीट 100% होती है। ठीक है, और उसके जितने हिस्से हम करते जाएंगे वो उसके उतने परसेंटेज कहलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको फ्रैक्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंग करनी है। 35 को आप फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे लिख सकते हो, 35% को आप लिख सकते हो 35/100। आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 जा और 5 20। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। 7, जैसे 35% की वैल्यू कितनी पता है, 91, तो 35% की जगह कितना आया, 7/20। तो 7 की वैल्यू आपको पता है 91। क्यों, क्योंकि टोटल आउट ऑफ 20 हमारे पास 7 की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि 20 हमारा 100% कहलाएगा और 7 कितना होगा, उसका 35% कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी परसेंटेज होते हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यू में जो ऊपर वैल्यू होती है, जो ऊपर की वैल्यू होती है, जैसे 7/20 आ गया, तो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो जितने परसेंटेज लिखा होगा, जैसे 35%, तो वो उतने परसेंटेज होगा, और नीचे वाला जो होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको 7 की वैल्यू पता है 91। ठीक है, जब 7 की वैल्यू 91 पता है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 91/7। ये आप सब डिवाइड करोगे तो आपको पता चला 13 आएगा। ठीक है ना, और 13 एक की वैल्यू हुई तो 20 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 13 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, मतलब कि 260 इसका आंसर होगा। ये 260। ये एक मैं आपको इजी लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इजी मेथड सिखा रहा हूँ। बाकी इसकी एक नॉर्मल मेथड भी है, सिंपल सी, जैसे कि 35% अगर दिया हुआ है कितने के बराबर, 91 के बराबर, तो 100% आप निकालिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको तिरिया गुणा करवा देना है तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि 30, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 90, 100 इंटू 90
अपॉन में ये 35, ठीक है। 100 × 90 अपॉन 35 आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट आपको करना कैसे है, फ्रैक्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या का 32% 56 है। 32% आपने जैसे ही देखा आपने तुरंत लिख लिया कि 32% का मतलब क्या है, 32 अपॉन में 100, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा हमारा 4 से, तो 4 8 जा और 420, ठीक है, ठीक है। सॉरी 420 नहीं, 425 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये और इजी हो सकता है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप इतने में ही काम हो जाएगा आपका। तो 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, 8 7 56। ऐसे ही जो नंबर होगा वो हमारा 25 × 7 होगा, ठीक है। 25 × 7 होगा, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ये हमारा आंसर हो जाएगा 175। आंसर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आप समझ गए होगे आई होप इसको। नेक्स्ट है एक अयस्क में 25% शीशा है, 80% शीशा पाने के लिए कितने ग्राम अयस्क की आवश्यकता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस नंबर का 25% जो है तो 80 होगा। 25% का मतलब क्या है, 1/4, ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए कैसे। 25% का मतलब है 25/100। इसको आप सॉल्व करो, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 आ गया। तो आपको 25% ना लिख के डायरेक्ट 1/4 लिखना है। तो किसकी वैल्यू यहाँ पे 1/4 की वैल्यू 80 हो सकती है। तो अगर हम एक अंदाज़ा लगा के देखें कि अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 320 से तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 80 मिलेगी, क्योंकि 8 चौको 32। तो आप सीधा सा समझ जाओगे कि 320 का अगर हम 1/4 हिस्सा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 320 होगा। क्लियर है। ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड ये है कि अगर 25% बराबर है 80 के, ठीक है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट तिरिया गुणा कर दीजिए। तिरिया गुणा करने के लिए क्या रूल है, 100 × 80 और डिवाइडेड बाई 25। तो 25 चौको 100 और 8 चौको 32, मतलब कि 320। आप इन दोनों तरीके से कर सकते हो, आपको जो इजी लगे। बट ज़्यादा अच्छा कौन सी मेथड है, ज़्यादा अच्छा फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि उसमें आपको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इजीली सिर्फ अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, इसको आप पढ़ लो। और क्वेश्चन पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि टोटल जो दुकान की बिक्री है वो कितनी है। टोटल दुकान की बिक्री है लगभग 15 लाख रुपए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई कॉस्मेटिक की दुकान है जिस पे 50% की बिक्री बालों की सामग्री पे और 40% की बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों पे, ठीक है। और इन सब की जो टोटल कॉस्ट है हर तिमाही में वो है 15 लाख रुपए, ठीक है, तिमाही। तो पूछ ये रहा है कि 40% बिक्री मतलब स्वच्छता वाला कितना कॉस्ट उसका लग रहा है प्रति महीने, ठीक है। आपको ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है इसमें। तो हमको पता है सबसे पहले 40% हमको निकालना पड़ेगा 15 लाख का। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 40/100। 40/100 का मतलब 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 40% का मतलब हुआ 2/5, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। तो आपको क्या करना है, 2/5 निकालना है किसका, 15 लाख का, ठीक है ना। 15 लाख का आप 2/5 निकालोगे तो ये 5 तिहाई 15, ठीक है। और ये 3 दूनी 6 और 5 जीरो आप और लगा देना, तो 6 के बाद 5 जीरो, 6 के बाद 5 जीरो। क्लियर है। ओके, ये तो हुआ हमारा 3 महीने का, क्योंकि ये हर तिमाही था 15 लाख रुपए। तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, इतने डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे बस। तो 3 दूनी 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपए हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, 2 लाख रुपए हमारा आंसर। क्लियर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% तथा कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। 65,000 रुपये देता है किसमें, कुल वेतन में। तो कुल वेतन पे वो कितने परसेंट खर्च कर रहा है, 65%, ठीक है। वही तो दिया हुआ है, क्योंकि 65% की वैल्यू ही दी हुई है 65,000 रुपये, ठीक है ना। तो आपको पता है 65% की वैल्यू दी हुई है कितनी, 65,000। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 10% की वैल्यू। तो 10% की वैल्यू सिंपल सा, 65% की 65,000, तो 10% की 10,000, बस बात खत्म। इजी क्वेश्चन, पहला ऑप्शन इसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है।
ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक चुनाव में प्रत्याशियों में से दो प्रत्याशी थे, जिनमें से दो प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और दूसरे को और मिले, और वह 100 मतों से जीत गया। मतलब एक व्यक्ति को मिले 40% वोट, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? जो जीता होगा उसको 60% मिले होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। तो 100% में जब एक को 40% हिस्सा मिल गया तो दूसरे को 60% हिस्सा मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितने का रहा? दोनों का डिफरेंस रहा 20% का, और यही 20% की वजह से ये 60% वाला बंदा जीत गया। तो कुल मिला के 20% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20% की वैल्यू दी हुई है 100। तो 100 कैसे होगा? 100% निकालना है अपने को। तो 100% के लिए 20 से 100 कैसे आएगा? 20 पंचे 100, ऐसे ही 100 पंचे 500। तो कितने मत, संख्या कितनी थी मतों की? टोटल 500 हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? ओके, तो इस किसी भी जगह पे कार्यालय में 40% कौन है? महिलाएं हैं, ठीक है, और 60% कौन है? पुरुष हैं, ठीक है। अब इस 40% के 40% लोगों ने, 40% महिलाएं थी, तो इसके भी 40% लोगों ने, ठीक है, इसकी भी 40% महिलाओं ने, और इस 60 जो पुरुष थे इसके 60% पुरुषों ने। मतलब कि टोटल 40% लोगों ने नहीं, 40 के भी 40%। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि आप आधे का भी आधा कर दो, समझ रहे हो, तो 40% का भी 40%। तो क्या हो जाएगा ये? जैसे कि 40 का हमारा 40% कितना होगा? 40% के लिए मैंने आपको बताया था, 40% का मतलब ये होता है कि 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5, ठीक है। ये 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। तो मतलब कि 16 महिलाओं ने, 16% महिलाओं ने, या फिर 16 महिलाओं ने क्या किया? वोट दिया 40 में से, ठीक है। ऐसे ही 60 में से, 60 का आपको जब 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 छांगा 36, तो 36। तो 16 हम महिलाओं ने और प्लस 36 पुरुषों ने टोटल जो है तो वोट दिया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा? ऐड करने पे आ जाएगा 52। यही हमारा आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, 40 का 40% सिंपली, या तो अगर आप ऐसे निकाल लो, आपसे नहीं बनता तो, प्लस 60 का 60%, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 40 के लिए आपको 2/5 मैंने बता दिया है, और 60 के लिए मैंने क्या बताया है? 60 का आप निकाल सकते हो। 60% का मतलब है 60/100, मतलब कि 6/10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। 60% का मतलब है 3/5। ओके, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में से उत्तीर्णांक अंक क्या होगा? तो सिंपल सा है, इसमें 45 नंबर का पेपर है, तो आपको 45 नंबर में से कितने 38% लाना है। तो 45 नंबर का पेपर है जिसमें से आपको 38% अंक लेके आना है। आप निकाल लो, ये हो जाएगा 5 नमा 45, और 5 से आप 100 को काटोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ये 2 से काट दो, 19 दूना 38, और एक ये जीरो बचा हुआ है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के एक जीरो डिवाइड कर देना 10 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में? ये हो जाएगा 1, ठीक है, 9 1 जा 9, और 8 कितना हो जाएगा? 171, ठीक है। और एक नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना, क्योंकि डिवाइड में एक 10 था, एक ज़ीरो बचा हुआ था, ठीक है। तो 17.10 इसका आंसर आ जाएगा, 17.10। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है, ठीक है। तो लड़कों का 10% बराबर है लड़कियों के 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 25% के बराबर। तो हम इसको 1/4 ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम 10% को 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/4 है लड़कियों के बराबर, ठीक है, 1/4 है। तो बॉयज़ का 1/10, गर्ल्स का 1/4, दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब हमको रेशियो निकालना है बॉयज़ अपॉन गर्ल्स का। तो इस जी को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बॉयज़ अपॉन गर्ल, और इधर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/10, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये जब ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 इंटू 10/1, ठीक है, यही तो था हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4,
तो ये रेशियो कितना आ गया 5:2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एक और तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आप इसको फ्रैक्शन में ना बदल के डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते हो। ये 10% ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 1/4 को आप लिख सकते हो 25%। ठीक है, 25% ऑफ गर्ल। ठीक है, तो बॉयज़ अपॉन गर्ल आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये 25/10 कर दोगे, सिंपली सा। ठीक है, तो 5 पचम 25, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है आंसर कितना 5/2, इसका मतलब 5:2। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आपको मैं हर क्वेश्चन के लिए दो दो मेथड बता रहा हूँ ताकि आप दोनों तरीके से सीख सको। आपको जो तरीका अच्छा लग रहा हो आप उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और एनटीपीसी के हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवेज़ के, वो हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट परसेंटेज के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो मैं वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 76% 95 है, तो 76% 95 है, तो 100% बताइए वह संख्या क्या है। इसका मतलब है कि वो आपसे 100% पूछना चाहता है। तो 76% कितने के बराबर है, 95 के बराबर। ठीक है, ऐसा लिख लिया। तो 100% बताइए, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरिया गुणा करना है। तो 100 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 76, तो 100 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 76। आप या तो इस तरीके से कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 76 अपॉन में 100, पहले इसको आप जल्दी से फ्रैक्शनल में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे इसको, आप इसको डिवाइड कर लो। आप किससे, 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 से कैसे, 4 1 जा 4, 3 बचेगा इसमें, तो 4 4 जा या 14, नहीं 4 नहीं आएगा यहाँ पे, 4, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 76 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, फिर 4 9 जा 36, 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20। तो आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 25 हो जाएगा ये, 25। तो 19/25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है 76% है 95, मतलब कि 19 की वैल्यू है कितनी 95, मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, 19 × 5 = 95। ऐसे ही जो ओरिजिनल संख्या होगी वो होगी 25 × 5, मतलब कि 25 × 5 = 125 हमारा आंसर। क्लियर है। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है फ्रेंड्स। बस आपको अपने मन के अंदर जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये आपको करनी नहीं है, ये आपको अपने मन के अंदर कर लेनी है जल्दी से। और कैसे करनी है, तुरंत आप उस नंबर के डिवाइडेड में 100 कर लो और दोनों को किसी भी नंबर से आप जल्दी से कट कर लो। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू का। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, तो इस संख्या का 59% क्या होगा। तो आपको पहले क्या निकालना है कि 42 और 28% के बीच का अंतर, मतलब कि 42 में हम माइनस कर लेंगे किसको, 28 को, तो कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो 14% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14% की वैल्यू दी हुई है हमको 210। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 59% की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपली सा तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 210 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो इसको 7 से कर लेंगे डिवाइड, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे इस 30 को भी, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 59 का। ठीक है, तो 15 से 59 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 59 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है, तो 5 9 45, कैरी आई 4, 5 25 और 9 1 9, तो 25 5 30, 4 34, 4 38 के 8 और 3, 5 1 5 3 8, तो 885, ये हमारा आंसर 885 आंसर। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपली सा हमने पहले निकाल लिया कि 14% की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 210, तो हमने क्या किया, हमने 59% निकाल लिया जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। अगर 100% पूछता तो आप यहाँ से 100% भी निकाल सकते थे। ठीक है, और एक तरीका इसका और है, जैसे कि 14% का मतलब क्या होता है, 14% का मतलब होता है 7/50। ठीक है, 14% को जब आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो 7/50 आएगी, और यहाँ पे 7 की वैल्यू दी हुई है 210। ठीक है,
तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारा नंबर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 से। तो 5 तिहाई 1500, मतलब वो नंबर कितना रहा होगा, वो नंबर अगर आपसे 100% पूछता तो वो नंबर कितना था, 1500। ये हमारा आंसर होता अगर यहाँ पे 100% पूछा होता 59% की जगह तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, ठीक है। तो 30% के 15% कितना है, 18 है। तो सिंपली सा हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर है, एक्स नंबर है, उसका कितना 30%। 30% का मतलब क्या हुआ है, 3/10, ठीक है, इंटू 15%, मतलब 30% का भी 15%। 15% का मतलब 5 तिहाई 15 और 5 बिसहम 100, ठीक है। मैं डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू लिख रहा हूँ, ये फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको बता दिया है, इक्वल टू 18, ठीक है। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, सिंपल है। कैसे, यहाँ पे आप 18 इंटू 10 इंटू 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, दोनों। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 18 इंटू 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई ये 3 और 3, मतलब कि 9, 3 3 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। फिर ये 9 2 18, ठीक है, 2 आ गया, और ये 2 2 4 1 4, मतलब कि 400 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, ये हमारा ई नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप उनको फ्रैक्शनल वैल्यू के हिसाब से करो, काफ़ी इजी आपको, टाइम भी आपका कम बचेगा, ठीक है। बट परसेंटेज अगर आपको समझना है और जल्दी करना है तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद करनी ही पड़ेंगी। या तो याद भी मत करो, आप क्वेश्चन कर लो, हर फ्रैक्शन वैल्यू के 2 2 3 3 क्वेश्चन कर लो, आपको कभी नहीं भूलेगा वो फ्रैक्शन वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25/3% 150 होता है, तो वो संख्या बताइए, ठीक है। तो 25/3% का मतलब क्या हुआ, 25 डिवाइड में 3, का मतलब है 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको दी हुई है 150। तो आपसे 100% पूछ रहा है, तो आपसे 100% पूछ रहा है तो आप क्या करो, सिंपल सा 100 का मल्टीप्लाई करो और 3 गुणा करा दो, ठीक है। तो क्या होगा इसके, यहाँ पे हो जाएगा 150 गुणे 100, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा कितना 25, और मल्टीप्लाई यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये सभी कहाँ चले जाएंगे, ये डिवाइड में होके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि एक और सिंपल तरीका मैं इसका बता देता हूँ आपको। 25/3 का मतलब है कि 25/3 गुणे 100, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखो, 25 एकम 25 चौको, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1/4 तिहाई 12। 1/12 की वैल्यू दी हुई है कितनी, हमको दी हुई है 150। तो 1/12 की वैल्यू है, 1/12 की वैल्यू है कितनी, 150, ठीक है। तो ये आपको ये लिखी हुई है, ये 1 की वैल्यू 150 दी हुई है, तो 12 की वैल्यू कैसी आएगी, 12 में भी हम 150 का मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों, 1 से 150 कैसे मिलेगा, जब हम 150 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ही 12 में भी हम 150 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको मिल जाएगा 1800। सबसे ईजी मेथड फ्रैक्शनल वैल्यू के थ्रू, आपने देखा कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, अदरवाइज कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा टफ हो रही थी इस क्वेश्चन में। तो आप समझ गए होंगे, 25/3 हमने लिखा, परसेंटेज में चेंज किया, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली तो 1/12 हो गई। 1/12 जैसे ही आई तो हमको पता चल गया ये जो हमारा 150 दिया हुआ था ये 1 की वैल्यू थी, तो मतलब 150 का मल्टीप्लाई हुआ था। ऐसे ही हम यहाँ पे भी 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक संख्या का 33%, 33 सही 1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी, ठीक है। आपको पता है 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 भाग, किसी भी संख्या का 1/3 भाग क्या होता है, 33.33 होता है, मतलब कि 33 सही 1/3% होता है। तो 1/3 जब दिया हुआ है आपको 100, इसका मतलब है इस ऊपर के बराबर है ये, तो 1 की वैल्यू दी हुई है 100, तो इसका मतलब है कि 100 से गुणा हुआ होगा तब तो ये 100 बना होगा। ऐसे ही 3 से आप गुणा कर दो तो ये कितना बन जाएगा 100 का, तो ये बन जाएगा 300। तो आंसर हमारा क्या हुआ 300, ठीक है। आंसर हमारा 300 यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं है, बट आप ध्यान रखना, ठीक है। या सिंपली आप समझ सकते हो कि अगर 1/3 की वैल्यू 100 दी हुई है तो सीधी सी बात है वो वैल्यू हमारी 300 रही होगी। ये तो आप अपने से कॉमन सेंस से कर सकते हो क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोक्ता को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्चे में बढ़ोतरी ना हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रतिशत कमी कर दे, ठीक है, कितने प्रतिशत कमी कर दे, तो आपको सिंपल से क्या करना है, ऊपर आपको लिखना है जितने भी परसेंट की बढ़ोतरी या कमी हो रही है वो,
ठीक है। जैसे यहाँ पे 20% था तो 20% हमने लिख दिया। डिवाइड में आपको लिखना है, अगर कमी करने को बोलेगा तो आप 100 में उतना बढ़ा के लिखोगे। जैसे 100 में हमको बढ़ा के लिखना है तो हम 20 बढ़ा के लिखेंगे, जितना भी वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज में वो बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। और अगर यहाँ पे कमी करने की बजाय, यहाँ पे कमी करने के बजाय आपको बोलता कि कितना बढ़ा दें, ठीक है, कमी करने के लिए नहीं, कितना बढ़ा दें अगर बोलता तो यहाँ पे हम 100 में उतना कम करके लिखते, तो 100 में फिर हम 20 घटा देते तो हमको नीचे 80 लिखना पड़ता। ये तरीका आप सीख लो। ये हो जाएगा 20 एकम 20, सॉरी ये 0 से 0 कटा और 2 छक्का 12, तो 100/6 100/6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 100/6 का मतलब होता है 16.67, ठीक है। आप इसको चेंज कर लेना, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16.67। आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक साइकिल का मूल्य में 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। जब कभी भी एक ही सामान में कुछ प्रतिशत की कमी हो और कुछ परसेंट की बढ़ोतरी हो तो आपको क्या करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है, ठीक है। सक्सेसिव मेथड का मतलब ये होता है कि 20, जैसे 20 पहले कम किया था तो -20, फिर 20 की बढ़ोतरी हुई तो +20, ठीक है। फिर प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है 20, फिर मल्टीप्लाइड बाई 20/100, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -400 और अपॉन में 100, तो ये कटने के बाद -4, मतलब माइनस का मतलब है 4% की कमी हुई, ठीक है। तो 4% की कमी, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, x + y + xy/100। ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा, लेकिन इसको अप्लाई कहाँ करना है, इसको अप्लाई तब करना है जब एक ही वस्तु पे कुछ मात्रा बढ़े और कुछ घटे, ठीक है ना, सेम। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट होता है, तो 1 घंटे का कितना प्रतिशत। तो ये 4 घंटा, पहले आप इसको 4 घंटे 30 मिनट को आप ऐसा लिख सकते हो, 4 सही 1/2, ठीक है। क्यों ऐसा लिख सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 4 और 30 मिनट को आप 30/60 लिख सकते हो घंटे में बदलने के लिए। तो 30 एकम 30 दूनी, तो ये हो गया कितने घंटे हो गया, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 का मतलब हुआ 4.5 आवर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो 4/5 कितने प्रतिशत है, 24 घंटे का। बस इतना सा आपको करना था, ठीक है। 4/5 कितने प्रतिशत है किसका, 24%, 24 का, ठीक है। तो इतना आप सॉल्व कर लो और अपना आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आप सॉल्व करके आपको बता भी देता हूँ मैं, जैसे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ये आप सबसे पहले आप 3 से सॉल्व करो, इसको आप एक 0 नीचे बढ़ा लो, इसको पूरा का पूरा 45 लिख लो, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ऊपर 45 नीचे हो जाएगा हमारा कितना, 240। हमने पॉइंट हटा दिया इसलिए 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, इंटू 100, ठीक है। फिर आप किससे सॉल्व कर सकते हो, आप 3 से काट सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक है। फिर ये 0 से 0 चला गया, ठीक है। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, क्लियर है। फिर 15×75/4, तो ये हो जाएगा 75/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सही 3/4 हमारा आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो 18 सही 3/4 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 32 आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 में 12 आम खरीदने में सक्षम होता है। कमी से पहले आमों का मूल्य क्या था। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको परसेंटेज से देखने को मिलेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। तो 20% की कमी की वजह से, कितने परसेंट की कमी की वजह से, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 20% की कमी की वजह से, ठीक है। 15 रुपये में 12 आम अधिक ले रहा है, तो 12 आम अधिक ले पा रहा है कब, जब 20% का मूल्य में कमी हुई, ठीक है। तो अगर 20% 12 के बराबर है तो 20 पंचे 100% कितने के बराबर होगा, 12 पंचे 60 के बराबर होगा। मतलब उसके पास कितनी चीज़ें रही होंगी, 60 रही होंगी पहले, ठीक है ना, 60 चीज़ें। ये कब, जब फाइनल 20% की कमी हो गई उसके बाद 60 चीज़ें थी। तो कमी से पहले आमों का मूल्य क्या था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो भी वस्तु आएगी वो प्रेजेंट की आएगी, कमी या बढ़ोतरी हो गई है उसके बाद की आएगी। तो 60 में से आपको करना क्या है, 12 आम अधिक ले पा रहा था वो, तो आपको 60 में से पहले 12 आम घटा देने हैं ताकि आपको पुरानी जितनी चीज़ें आपको मिल रही थी वो मिल जाएं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
यहाँ पे आ जाएगा 48। तो पहले वो 48 वस्तु ले पा रहा था और अब 12 ज़्यादा ले पा रहा था 60, ठीक है। तो पहले की कीमत पूछा था तो 48/15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3×5 = 15 और ये 16×3 = 48, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5×3 = 15 और 1 बचेगा, 5×2 = 10, तो 3.2। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ये 30.25, ठीक है। आप इसको देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो आय टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, कितने परसेंट कम कर दिया जाता है, तो 10% कम कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कितने प्रतिशत बढ़ा, तो जब भी बढ़ा आए तो आपको घटा के लिखना है। 100 में उतना ही आपको घटा लेना जितना दिया हुआ है परसेंटेज में। तो 100 में जब हम 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 100/9। तो 100/9 का मतलब क्या होता है, 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। ये सारी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद अपनी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है। तो अगर उसकी सैलरी 100 रुपये थी, ठीक है, उसमें से वो 20 रुपये बचाता है और 80 रुपये खर्च कर देता है। समझ के चलना है आपको। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो उसकी आय 20% बढ़ गई, मतलब कि उसकी आय 120 हो गई। पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, तो वो अब पहले भी 20 रुपये बचाता था और अभी भी 20 रुपये बचाता है, ठीक है। तो पहले उसके पास 80 रुपये खर्च करने के लिए थे और अब उसके पास 100 रुपये खर्च करने के लिए हैं, क्योंकि अब उसको 120 रुपये मिल रहे हैं। तो उसके खर्च में कितनी बढ़ोतरी आई है, तो खर्च में कितनी बढ़ोतरी आई है, 80 से 100 रुपये खर्च ज़्यादा कर रहा है, मतलब 20 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो 20 रुपये खर्च ज़्यादा कर रहा है किसके कंपेयर में, 80 के कंपेयर में। बस आपको यही करना है। तो 20/80 और गुणे में 100, तो 20 चौको 80, 4 25 हम 100, तो 25% की उसमें क्या हुई है, 25% की उसके खर्चे में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत रुपये में होगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, उसकी मासिक आय 3000 रुपये है, ठीक है। तो 3000 रुपये का 60% खर्च कर देता है तो कितने परसेंट बचा रहा है, वो 40% बचा रहा है। तो सिंपली साहब 40% निकाल लो, कितने का, 3000 का, ठीक है। ये 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 छक्का 30। तो 6 दूनी 1200 रुपये उसको क्या मिल रहे हैं, 1200 रुपये उसके पास बच रहे हैं। ये हमारा आंसर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय, ये क्वेश्चन सेम है जो हमने कर लिया। फिर है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए कितने प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, 25% ऊपर लिखना है और यहाँ पे लिखना है कम, तो आपको बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ पे आपको 125 लिखना है गुणे में 100। तो 25 पंचे 125 और 5 बिसहम 100, तो कितना आ गया आपके पास, 20% हमारा आंसर होगा, ठीक है, 20%। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। कई और भी तरीके हैं बट मैं यहाँ पे बाकी उनके बारे में बात नहीं करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में करना है ताकि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 1/6 हमारे कौन है, पुरुष हैं, प्लस 1/3 कौन है, महिलाएं हैं। अब जो इनके अलावा जो बचे हैं वो बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा 3/6, मतलब कि 1/2। टोटल 50%, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50%। तो 50% हमारे क्या हुए, हमारे पास हुए कौन, पुरुष और महिलाएं, और 50% कौन हुए, बच्चे हुए, ठीक है। ये तो हमें क्लियर है, 50% बच्चे हुए। लेकिन कह रहा है कि श्रोताओं की संख्या, ठीक है, तो श्रोताओं में से, तो श्रोता तो सभी हैं, पुरुष भी है महिलाएं भी हैं, तो हमारे पास कितने परसेंट बच्चे बचे हैं, 50% बच्चे बने बच्चे, ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इवेंट में मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रति व्यक्ति शुल्क पर 250 रुपये तय किया गया। औसतन प्रत्येक परिवार में से 2 व्यक्ति आएंगे, ठीक है। 250 रुपये एक व्यक्ति की शुल्क है और 2 व्यक्ति आ रहे हैं हर एक परिवार से, और टोटल 300 परिवार गए थे।
300 परिवार गए थे, ठीक है। कंपनी द्वारा विशिष्ट शुल्क में से कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई, तो व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी होगी। तो ये आपको बताना है कि टोटल जितना खर्चा लगा है उसका 50% कितना होगा। तो 250 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा है, ठीक है। और कितने लोग गए हैं, 300 परिवार में से हर परिवार से 2-2 लोग गए हैं, तो टोटल 600 लोग गए हैं, ठीक है। इतना उनके पास पैसा आया है। अब इसका आपको 50% बताना है, तो 50% क्या करोगे आप, इसका आधा कर दोगे, बस सॉल्व कर लो आप। तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 25 तिहाई 75। तो 75 वाला जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें मैं और जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के बचे हुए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर अप करवा दूंगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट कोई टॉपिक शुरू करेंगे। तो एग्जाम से पहले मैं मैथ के सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं दोबारा भी लेके आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।